बच्चे जो है 12th के बाद ये सोचते हैं कि हम क्या करें, क्या ना करें, तो उस विषय को लेकर के बखूबी चर्चा हो गया और उनको ये कन्फर्म हुआ कि आगे आखिर उनकी पढ़ाई कैसे किया जाए कि वो सक्सेस हो बिना अपने आप को कंफर्टेबल महसूस किए आप कोई भी कोर्स ले लेते हैं और वो अच्छा नहीं होता है। लास्ट में आपको झेलना पड़ता है, तो इससे बेहतर जो चीज़ों में पकड़ आपके हो उसी विषय के हिसाब से उधर ही पढ़ाई करें। अक्सर करके जब बच्चे जो है 12th कर लेते हैं तो सबसे पहले तो 10th में ही अपने आप को डिसाइड कर लेते हैं कि हमें साइंस में जाना है या आर्ट साइंस में। तो जो आर्ट साइंस चुना हुआ है वो ऑलरेडी इंटर के बाद भी वो आर्ट साइंस ही पढ़ेंगे। लेकिन कुछ बच्चे जो साइंस के बाद जो है साइंस पढ़ने के बाद बायो या मैथ पढ़ने के बाद वो कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि हम क्या पढ़ें। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर विस्तारपूर्वक हम बात करेंगे। सबसे पहले इंटर में 3 प्रकार के स्ट्रीम्स होते हैं, एक आर्ट होता है, एक साइंस होता है और एक कॉमर्स होता है। तो जो बच्चे जो है आर्ट पढ़ते हैं तो आर्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, उसको लेकर के वो पढ़ाई करते हैं। जो बच्चे जो है साइंस स्ट्रीम से होते हैं तो वो पीसीबी ले लेते हैं, पीसीएम ले लेते हैं। पीसीबी का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और पीसीएम का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। इसी के साथ यही बच्चे जो है आगे एग्रीकल्चर भी करते हैं इंटर में, तो उनके लिए जो है ये होता है। अगर कॉमर्स से है तो आप बैंकिंग के क्षेत्र में आप जा सकते हैं। लेकिन रही बात अब इंटर के बाद जब आप पास होते हैं तो जो चीज़ें यहाँ पे आपने चुना है उसी को आगे की तरफ हम ले जाएंगे और उसी सब्जेक्ट से जो सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट होगा उसी सब्जेक्ट से आप आगे चल करके पीएससी करेंगे और जो बहुत ही ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं कि हम इंटर के बाद जो डिग्री लेते हैं वो 2 प्रकार की डिग्री होती है। सबसे पहली तो डिग्री होती है बैचलर डिग्री, दूसरी जो डिग्री होती है वो डिप्लोमा डिग्री होती है। बैचलर डिग्री की जो अवधि होती है, जो समय होता है वो 3 से 5 साल का होता है। हम 3 साल में बीए करते हैं, बीएससी करते हैं। इसी तरह से एग्रीकल्चर का अगर हम पढ़ाई करते हैं तो वो 4 साल की बीएससी होती है। इसी तरह जो है हम अगर बीए एलएलबी करते हैं तो वो 5 साल का होता है। तो ऐसे बैचलर की जो डिग्री होती है वो 3 से 5 साल की होती है। रही बात डिप्लोमा की डिग्री, तो डिप्लोमा की डिग्री 6 माह से लेकर के और 3 साल तक का होता है। जैसे 6 माह की कोई डिग्री, जैसे डीसीए कंप्यूटर की डिग्री होती है डीसीए। हाँ, तो इस तरह की जो डिग्री होती है वो डिप्लोमा डिग्री होती है। जैसे आप जो आईटीआई कर रहे हैं तो वो 1 साल 2 साल का होता है, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो वो 3 साल का होता है। तो ये डिप्लोमा डिग्री होती है और इस डिग्री में जो है आप नॉर्मली एजुकेशन के हिसाब से आप आगे जाएंगे। लेकिन रही बात जब बात बैचलर डिग्री की आती है तो जो बैचलर डिग्री होती है वो आपको आगे की तरफ अपडेट करती है। तो डिग्री ज़रूर समझना चाहिए। आप इंटर के बाद कोई भी कोर्स करिए लेकिन ज़रूर ये कोशिश ज़रूर करिए कि आप बैचलर डिग्री लें और बैचलर डिग्री के बाद जब आप अपनी पढ़ाई करते हैं तो वो बहुत ही बेहतरीन होता है और आप उस क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं। यदि आप साइंस में अगर आते हैं तो साइंस अगर मैथ से हैं तो मैथ से आप सबसे पहले तो बीएससी मैथ से कर सकते हैं। फिर बीटेक कर सकते हैं जिसे बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं। फिर एनडीए कर सकते हैं। फिर आर्किटेक्चर से बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कर सकते हैं। इस तरह के जो है बैचलर डिग्री जो है मैथ से भी बहुत ज़्यादा आपको मिलने के लिए मिलेगा पढ़ने के लिए। तो उन सारी चीज़ों पे विशेष करके यदि बीएससी बायो से करते हैं तो बीएससी बायो से आप कर सकते हैं। उसमें माइक्रोबायोलॉजी है, बहुत सारे कोर्स है उसमें भी है। तो इसमें बीएससी इन एक्सरे टेक्नोलॉजी है, बीएससी इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, बैचलर ऑफ एक्यूपेंशन थेरेपी है, बीएससी है आप ओटीटी है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो बीएससी से भी अगर आप बायो से बीएससी करते हैं इस समय तो सबसे बेहतरीन जो है एजुकेशन को अगर देखा जाए तो बीएससी इन एमएलटी जो है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से संबंधित है, बीएससी इन रेडियोग्राफी है। तो बीएससी जो बायो से है उसके भी बहुत सारे फील्ड्स में जिसमें जो है देहात के बच्चे तो उधर सोचते ही नहीं हैं। उधर भी बहुत सारी छोटी छोटी फील्ड्स हैं जहाँ पे जा करके आप बैचलर डिग्री लेकर के उस फील्ड में जा करके अब बहुत बेहतर जो है आप अपनी लाइफ बना सकते हैं। और आर्ट साइंस की बात करें अगर तो बीए कर सकते हैं, बीए एलएलबी कर सकते हैं, बीजेएमसी कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको सबसे बेहतर चीज़ ये देखने के लिए मिल रहा है कि अगर जिस सब्जेक्ट में आपकी सबसे बेहतर पकड़ इंटर में थी उस सब्जेक्ट को लेकर के आप अपनी पढ़ाई आगे की तरफ करें। क्योंकि बीए से जितने भी कंपटीशन्स एग्ज़ाम आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल होता है बीए का। और बीए में जो आप जिस भी सब्जेक्ट को लेकर के आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जो आपका पसंदीदा सब्जेक्ट हो उसे लेकर के पढ़िए और मेहनत करिए। चाहे आप साइंस में हो या आर्ट में हो या कॉमर्स में हो, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप बैचलर डिग्री ले रहे हैं तो आपको मेहनत तो 100% करना पड़ेगा।
कोई भी सब्जेक्ट जो है आसान नहीं होता और कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं होता है। आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं हो पाएँगे। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस भी सब्जेक्ट को लेकर के आप पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट की तरफ आपको जी-तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप अच्छे रैंक लाएँगे, अच्छे नंबर लेकर आएँगे और आप अच्छे फील्ड में जा सकते हैं। थोड़ी-सी नज़र हम कॉमर्स के ऊपर डालते हैं, क्योंकि कॉमर्स भी बहुत बड़ा फील्ड है। उस फील्ड की जानकारी हमें रखनी चाहिए। जैसे आप कॉमर्स कर रहे हैं तो बीकॉम कर सकते हैं। बैचलर आप बिज़नेस स्ट्रैटेजी कर सकते हैं, जो बीबीएस कहते हैं जिसको, बीएमएस कर सकते हैं। बीबीए कर सकते हैं, यानी बैचलर के भी बहुत सारे कोर्स हैं जिसको आप कर सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा आज के डेट में देखने के लिए मिलता है कि बीकॉम एलएलबी कर सकते हैं, सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं। यानी इन सारे कोर्सेज में अगर आपकी पकड़ अच्छी है, अकाउंटेंट से संबंधित या फिर कॉमर्स से संबंधित, तो कॉमर्स से संबंधित अगर आप बैंकिंग के क्षेत्र में जानते हैं, वाणिज्य की जो फील्ड्स है वो बहुत ही बेहतरीन फील्ड है, तो उस फील्ड पे भी आप जाकर के मेहनत कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके लिए जो है 3 फील्ड्स के ऊपर बातचीत की गई। चौथी फील्ड एग्रीकल्चर की है। अगर आप एग्रीकल्चर में भी बीएससी एग्रीकल्चर से करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको बेहतर फील्ड उधर भी है। तो सारे जो एजुकेशंस पैनल हैं जो बैचलर डिग्री के, उसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत करके उस फील्ड में जा सकते हैं। इस समय कुछ दिन बाद जो है इसके आवेदन आएंगे। जिस भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ना चाहते हैं उसी यूनिवर्सिटी से जो है आपको आवेदन आएंगे, तो आप आवेदन करिए और कंपटीशन दीजिए। कंपटीशन बीट करने के बाद जैसा आपका रैंक होगा उस रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज मिल जाएंगे। और बेहतर पहले प्रयास ये करिए कि आप किसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जा करके आप पढ़ें। उसके बाद अगर वहाँ नहीं मिलता है तो आप डिग्री कॉलेज में जाएँ, लेकिन कोशिश पहले आप यूनिवर्सिटी का करें। यूनिवर्सिटी में आपको अगर मिलता है तो फैसिलिटी बहुत अच्छी मिलती है। जैसे आप मान लीजिए केमिस्ट्री से हैं तो केमिस्ट्री के लिए आपको बेहतर लैब मिल जाएंगे वहाँ पे। फिजिक्स के आपको बेहतर लैब मिल जाएंगे, माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी के बहुत बेहतर लैब मिल जाएंगे। किसी भी सब्जेक्ट अगर आप डिग्री कॉलेज के से हट करके पहले आप यूनिवर्सिटी को पकड़ते हैं तो आपके लिए बेहतर रिस्पांस होगा और आपको बेहतर जानकारी भी होगी। साथियों, अभी तक जो है आपको इन सारी स्ट्रीम इंटर के बाद आप क्या करें इसके ऊपर आपको विस्तार पूर्वक बताया गया। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको विस्तार पूर्वक बता दूंगा। और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और भी बच्चों के पास आप शेयर करें जिनको ये पता चले कि इंटर के बाद हमें क्या करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।